तुम्हें पता है ये वाली जगह बहुत फेमस जगह है यहाँ की। मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ पर कब? जब विक्की और उसके लड़कों ने मुझे गन दिखाई थी ना, वो नहीं था। और फिर तुम बेहोश हो गई थी इधर? नहीं, बेहोश तो मैं उससे पहले हुई थी। हाँ, मिलने दो विक्की को, देख लूंगा उसको मैं। बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत थक गई हूँ। बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा, मैं मुँह धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूं, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? मगर आई श्योर यू, मैं उसको खुश रखूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जुड़वा ड्रामा देखने और जुड़वा ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जुड़वा ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जुड़वा ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अर्शी की जो है शादी हो रही होती है, और यहाँ पर जो है निकाह वगैरह होता है। निकाह वगैरह होने के बाद तमाम जो आने वाले मेहमान होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। और इसके बाद जो है तमाम मेहमान जो हैं रुखसती का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब किस वक्त लड़की को रुखसत किया जाएगा। काफ़ी देर बाद जो है लड़की की जो है रुखसती होने लगती है। फिर सब लोग बारी बारी आकर सबसे पहले अर्शी की वालदा जो है अर्शी के साथ आकर मिलती है। उसके बाद अर्शी का मामू इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम के तमाम मेहमान जो हैं अर्शी बेटी को प्यार देते हैं और उसे जो है नेक तमन्नाएँ और अच्छी दुआएं देते हैं ताकि वो अपने घर हंसी खुशी से रहे और तमाम ज़िंदगी सुकून से रहे और अपनी ज़िंदगी में फले
کودے اس طرح، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پوری زندگی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح سے گزارے، اور یہ اپنے شوہر کے ہر بات مانے اور اس کا شوہر اس کی ہر بات مانے، تاکہ یہ سب لوگ مل کر رہیں۔ اور یہاں پر عرشی کا بابا بھی آیا ہوا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ اب ان کی رسائی ہو جاتی ہے اور وہ بھی یہاں پر عرشی کو پیار دینے اس سے ملنے آیا ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ بھی عرشی سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اور یہاں پر ملنے کے بعد جو ہے عرشی بیٹی کو تمام کے تمام لوگ الوداع کہتے ہیں، اور عرشی کا بھائی عادل جو ہے وہ بھی اپنی بہن کو نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کرتا ہے، اور اس کے بعد تمام کے تمام مہمان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور عرشی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے گاڑی کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اسے مل گیا، اور اب اس سے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ پھر ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشی کا جو بابا ہے وہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہوتا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران عادل اور اس کی بہن اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر اپنے بابا سے ملتے ہیں، اور یہاں پر عادل کہتا ہے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو یہاں پر عرشی کا بابا جو ہے وہ کہتا ہے اے بیٹا میں رو نہیں رہا، بس یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، دراصل بیٹا میں آپ سے بالکل بھی جو ہے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بس یہ صرف اور صرف آپ کی ماں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، نہیں تو میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑتا اور نہ ہی کبھی آپ کو اس طرح سے کسی کے در بدر ہونے دیتا۔ تو یہاں پر عرشی کی چھوٹی بہن اپنے بابا سے کہتی بابا آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کی تو عرشی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ بھی نہیں تھی، اس سے آپ پسند ہی نہیں تھے، یہ تو آپ کیوں اتنے اداس ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پر عرشی کا والد جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو بیٹا چاہے وہ مجھے پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا باپ تھا، تو میرا حق بنتا تھا میں اسے ہر خوشی دیتا دنیا جہان کی، لیکن ایسا میں نہیں کر سکا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو دوستو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو عرشی کی والدہ ہے وہ چھپ کر عادل اور اس کی بہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بابا سے مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر عرشی کی والدہ جو ہے وہ عادل کو کچھ دیر بعد اپنے پاس بلاتی ہے، اور پاس بلانے کے بعد اس کے ساتھ کافی زیادہ غصے ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں کس نے بولا تھا کہ تم اپنے بابا کو عرشی کی شادی پر بلاؤ، تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر عادل کہتا ہے کہ والدہ بابا کا پورا حق تھا ہمارے اوپر، اس لیے ہم نے اسے شادی پر انوائٹ کیا۔ تو یہاں پر عادل کی والدہ کہتی اچھا تو اس کا پورا حق تھا کہ تمہارے ماما کا حق نہیں تھا جس نے ساری عمر تم لوگوں کے اوپر لٹایا، آپ نے اس کی کیا عزت رکھی؟ تو یہاں پر عادل کہتا ہے والدہ اس میں ہم نے کون سا برا کیا ہے، ہم نے اپنے بابا کو ہی بلایا ہے۔ تو یہاں پر عادل کی والدہ کہتی ہے تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، ذری بھی نہیں تم اس سے ہٹ کے ہو۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جڑواں ڈرامہ دیکھنے اور جڑواں ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جڑواں ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ جڑواں ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے
कि अर्शी की जो है शादी हो रही होती है और यहाँ पर जो है निकाह वगैरह होता है। निकाह वगैरह होने के बाद तमाम जो आने वाले मेहमान होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और इसके बाद जो है तमाम मेहमान जो हैं रुखसती का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब किस वक्त लड़की को रुखसत किया जाएगा। काफ़ी देर बाद जो है लड़की की जो है रुखसती होने लगती है। फिर सब लोग बारी बारी आकर सबसे पहले अर्शी की वालदा जो है अर्शी के साथ आकर मिलती है। उसके बाद अर्शी का मामू इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम के तमाम मेहमान जो हैं अर्शी बेटी को प्यार देते हैं और उसे जो है नेक तमन्नाएं और अच्छी दुआएं देते हैं ताकि वो अपने घर हंसी खुशी से रहे और तमाम ज़िंदगी सुकून से रहे और अपनी ज़िंदगी में फले कूदे इस तरह, यानी कि वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी जो है अपने शौहर के साथ अच्छी तरह से गुजारे और ये अपने शौहर के हर बात माने और इसका शौहर इसकी हर बात माने ताकि ये सब लोग मिलकर रहें। और यहाँ पर अर्शी का बाबा भी आया हुआ होता है जिसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब इनकी रसाई हो जाती है और वो भी यहाँ पर अर्शी को प्यार देने उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर वो भी अर्शी से मुलाकात करता है, उससे मिलता है और यहाँ पर मिलने के बाद जो है अर्शी बेटी को तमाम के तमाम लोग अलविदा कहते हैं और अर्शी का भाई आदिल जो है वो भी अपनी बहन को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा करता है और इसके बाद तमाम के तमाम मेहमान खड़े हुए होते हैं और अर्शी जो है वो अपने शौहर के साथ आगे गाड़ी की तरफ रवाना हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो उसे मिल गया और अब उससे दुनिया में और क्या चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अर्शी का जो बाबा है वो एक साइड पर बैठा होता है और हज़ारों कतार रो रहा होता है। तो इसी दौरान आदिल और उसकी बहन अपने बाबा के पास जाते हैं और जाकर अपने बाबा से मिलते हैं और यहाँ पर आदिल कहता है बाबा आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पर अर्शी का बाबा जो है वो कहता है ए बेटा मैं रो नहीं रहा, बस ये तो खुशी के आंसू हैं। दरअसल बेटा मैं आपसे बिल्कुल भी जो है जुदा नहीं होना चाहता था, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, बस ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो मैं कभी भी आपको ना छोड़ता और ना ही कभी आपको इस तरह से किसी के दर बदर होने देता। तो यहाँ पर अर्शी की छोटी बहन अपने बाबा से कहती बाबा आप इस तरह क्यों कह रहे हैं, आपकी तो अर्शी के साथ इतनी अटैचमेंट भी नहीं थी, उससे आप पसंद ही नहीं थे, ये तो आप क्यों इतने उदास हो रहे हैं। तो यहाँ पर अर्शी का वालिद जो है वो कहता है देखो बेटा चाहे वो मुझे पसंद करती थी या नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी थी, मैं उसका बाप था तो मेरा हक बनता था मैं उसे हर खुशी देता दुनिया जहान की, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अर्शी की वालदा है वो छुप कर आदिल और उसकी बहन को देख रहे होते हैं जब वो अपने बाबा से मिल रहे होते हैं। फिर अर्शी की वालदा जो है वो आदिल को कुछ देर बाद अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसके साथ काफ़ी ज़्यादा
गुस्से होती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हें किसने बोला था कि तुम अपने बाबा को अर्शी की शादी पर बुलाओ, तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पर आदिल कहता है कि वालदा बाबा का पूरा हक था हमारे ऊपर, इसलिए हमने उसे शादी पर इनवाइट किया। तो यहाँ पर आदिल की वालदा कहती अच्छा तो उसका पूरा हक था कि तुम्हारे मामा का हक नहीं था जिसने सारी उम्र तुम लोगों के ऊपर लुटाया, आपने उसकी क्या इज़्ज़त रखी। तो यहाँ पर आदिल कहता है वालदा इसमें हमने कौन सा बुरा किया है, हमने अपने बाबा को ही बुलाया है। तो यहाँ पर आदिल की वालदा कहती है तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, ज़री भी नहीं तुम उससे हटके हो। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जुड़वा ड्रामा देखने और जुड़वा ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जुड़वा ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जुड़वा ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अर्शी की जो है शादी हो रही होती है और यहाँ पर जो है निकाह वगैरह होता है। निकाह वगैरह होने के बाद तमाम जो आने वाले मेहमान होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और इसके बाद जो है तमाम मेहमान जो हैं रुखसती का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब किस वक्त लड़की को रुखसत किया जाएगा। काफ़ी देर बाद जो है लड़की की जो है रुखसती होने लगती है। फिर सब लोग बारी बारी आकर सबसे पहले अर्शी की वालदा जो है अर्शी के साथ आकर मिलती है। उसके बाद अर्शी का मामू इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम के तमाम मेहमान जो हैं अर्शी बेटी को प्यार देते हैं और उसे जो है नेक तमन्नाएँ और अच्छी दुआएं देते हैं ताकि वो अपने घर हंसी खुशी से रहे और तमाम ज़िंदगी सुकून से रहे और अपनी ज़िंदगी में फले कूदे इस तरह, यानी कि वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी जो है अपने शौहर के साथ अच्छी तरह से गुजारे और ये अपने शौहर के हर बात माने और इसका शौहर इसकी हर बात माने ताकि ये सब लोग मिलकर रहें। और यहाँ पर अर्शी का बाबा भी आया हुआ होता है जिसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब इनकी रसाई हो जाती है और वो भी यहाँ पर अर्शी को प्यार देने उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर वो भी अर्शी से मुलाकात करता है, उससे मिलता है और यहाँ पर मिलने के बाद जो है अर्शी बेटी को तमाम के तमाम लोग अलविदा कहते हैं और अर्शी का भाई आदिल जो है वो भी अपनी बहन को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा करता है और इसके बाद तमाम के तमाम मेहमान खड़े हुए होते हैं और अर्शी जो है वो अपने शौहर के साथ आगे गाड़ी की तरफ रवाना हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो उसे मिल गया और अब उससे दुनिया में और क्या चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अर्शी का जो बाबा है वो एक साइड पर बैठा होता है और हज़ारों कतार रो रहा होता है। तो इसी दौरान आदिल और उसकी बहन अपने बाबा के पास जाते हैं और जाकर अपने बाबा से मिलते हैं और यहाँ पर आदिल कहता है बाबा आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पर अर्शी का बाबा जो है वो कहता है ए बेटा मैं रो नहीं रहा, बस ये तो खुशी के आंसू हैं। दरअसल बेटा मैं आपसे बिल्कुल भी जो है जुदा नहीं होना चाहता था, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, बस ये सिर्फ़ और सिर्फ
आपकी माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो मैं कभी भी आपको ना छोड़ता और ना ही कभी आपको इस तरह से किसी के दर बदर होने देता। तो यहाँ पर अर्शी की छोटी बहन अपने बाबा से कहती, बाबा आप इस तरह क्यों कह रहे हैं, आपकी तो अर्शी के साथ इतनी अटैचमेंट भी नहीं थी, उससे आप पसंद ही नहीं थे, ये तो आप क्यों इतने उदास हो रहे हैं। तो यहाँ पर अर्शी का वालिद जो है वो कहता है, देखो बेटा, चाहे वो मुझे पसंद करती थी या नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी थी, मैं उसका बाप था, तो मेरा हक बनता था मैं उसे हर खुशी देता दुनिया जहान की, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अर्शी की वालदा है वो छुप कर आदिल और उसकी बहन को देख रहे होते हैं जब वो अपने बाबा से मिल रहे होते हैं। फिर अर्शी की वालदा जो है वो आदिल को कुछ देर बाद अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है और उससे कहती है कि देखो, तुम्हें किसने बोला था कि तुम अपने बाबा को अर्शी की शादी पर बुलाओ, तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पर आदिल कहता है कि वालदा, बाबा का पूरा हक था हमारे ऊपर, इसलिए हमने उसे शादी पर इनवाइट किया। तो यहाँ पर आदिल की वालदा कहती, अच्छा, तो उसका पूरा हक था कि तुम्हारे मामा का हक नहीं था जिसने सारी उम्र तुम लोगों के ऊपर लुटाया, आपने उसकी क्या इज़्ज़त रखी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, वालदा, इसमें हमने कौन सा बुरा किया है, हमने अपने बाबा को ही बुलाया है। तो यहाँ पर आदिल की वालदा कहती है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, ज़री भी नहीं तुम उससे हटके हो। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जुड़वा ड्रामा देखने और जुड़वा ड्रामे को चाहने वाले तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जुड़वा ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जुड़वा ड्रामे की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अर्शी की जो है शादी हो रही होती है और यहाँ पर जो है निकाह वगैरह होता है। निकाह वगैरह होने के बाद तमाम जो आने वाले मेहमान होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और इसके बाद जो है तमाम मेहमान जो हैं रुखसती का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब किस वक्त लड़की को रुखसत किया जाएगा। काफ़ी देर बाद जो है लड़की की जो है रुखसती होने लगती है। फिर सब लोग बारी बारी आकर सबसे पहले अर्शी की वालदा जो है अर्शी के साथ आकर मिलती है। उसके बाद अर्शी का मामू इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम के तमाम मेहमान जो हैं अर्शी बेटी को प्यार देते हैं और उसे जो है नेक तमन्नाएँ और अच्छी दुआएं देते हैं ताकि वो अपने घर हंसी खुशी से रहे और तमाम ज़िंदगी सुकून से रहे और अपनी ज़िंदगी में फले कूदे इस तरह, यानी कि वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी जो है अपने शौहर के साथ अच्छी तरह से गुजारे और ये अपने शौहर के हर बात माने और इसका शौहर इसकी हर बात माने ताकि ये सब लोग मिलकर रहें। और यहाँ पर अर्शी का बाबा भी आया हुआ होता है जिसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब इनकी रसाई हो जाती है और वो भी यहाँ पर अर्शी को प्यार देने उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर वो भी अर्शी से मुलाकात करता है, उससे मिलता है और यहाँ पर मिलने के बाद जो है अर्शी बेटी को तमाम के तमाम लोग अलविदा कहते हैं और अर्शी का भाई आदिल जो है
وہ بھی اپنی بہن کو نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کرتا ہے، اور اس کے بعد تمام کے تمام مہمان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور عرشی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگے گاڑی کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ جس سے پیار کرتی تھی وہ اسے مل گیا، اور اب اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ پھر ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ عرشی کا جو بابا ہے وہ ایک سائڈ پر بیٹھا ہوتا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران عادل اور اس کی بہن اپنے بابا کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر اپنے بابا سے ملتے ہیں، اور یہاں پر عادل کہتا ہے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو یہاں پر عرشی کا بابا جو ہے وہ کہتا ہے اے بیٹا میں رو نہیں رہا، بس یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، دراصل بیٹا میں آپ سے بالکل بھی جو ہے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بس یہ صرف اور صرف آپ کی ماں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، نہیں تو میں کبھی بھی آپ کو نہ چھوڑتا اور نہ ہی کبھی آپ کو اس طرح سے کسی کے در بدر ہونے دیتا۔ تو یہاں پر عرشی کی چھوٹی بہن اپنے بابا سے کہتی بابا آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کی تو عرشی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ بھی نہیں تھی، اس سے آپ پسند ہی نہیں تھے، یہ تو آپ کیوں اتنے اداس ہو رہے ہیں؟ تو یہاں پر عرشی کا والد جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو بیٹا چاہے وہ مجھے پسند کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا باپ تھا، تو میرا حق بنتا تھا میں اسے ہر خوشی دیتا دنیا جہان کی، لیکن ایسا میں نہیں کر سکا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو دوستو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو عرشی کی والدہ ہے وہ چھپ کر عادل اور اس کی بہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے بابا سے مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر عرشی کی والدہ جو ہے وہ عادل کو کچھ دیر بعد اپنے پاس بلاتی ہے، اور پاس بلانے کے بعد اس کے ساتھ کافی زیادہ غصے ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں کس نے بولا تھا کہ تم اپنے بابا کو عرشی کی شادی پر بلاؤ، تمہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر عادل کہتا ہے کہ والدہ بابا کا پورا حق تھا ہمارے اوپر، اس لیے ہم نے اسے شادی پر انوائٹ کیا۔ تو یہاں پر عادل کی والدہ کہتی اچھا تو اس کا پورا حق تھا کہ تمہارے ماما کا حق نہیں تھا جس نے ساری عمر تم لوگوں کے اوپر لٹایا، آپ نے اس کی کیا عزت رکھی؟ تو یہاں پر عادل کہتا ہے والدہ اس میں ہم نے کون سا برا کیا ہے، ہم نے اپنے بابا کو ہی بلایا ہے۔ تو یہاں پر عادل کی والدہ کہتی ہے تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، ذری بھی نہیں تم اس سے ہٹ کے ہو۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جڑواں ڈرامہ دیکھنے اور جڑواں ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جڑواں ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ جڑواں ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عرشی کی جو ہے شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے نکاح وغیرہ ہوتا ہے۔ نکاح وغیرہ ہونے کے بعد تمام جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی خوب اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام مہمان جو ہیں رخصتی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کس وقت لڑکی کو رخصت کیا جائے گا۔ کافی دیر بعد جو ہے لڑکی کی جو ہے رخصتی ہونے لگتی ہے، پھر سب لوگ باری باری آ کر سب سے پہلے عرشی کی والدہ جو ہے عرشی کے ساتھ آ کر ملتی ہے، اس کے بعد عرشی کا ماموں، اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے تمام کے تمام مہمان جو ہیں
अर्शी बेटी को प्यार देते हैं और उसे जो है नेक तमन्नाएं और अच्छी दुआएं देते हैं ताकि वो अपने घर हंसी खुशी से रहे और तमाम ज़िंदगी सुकून से रहे और अपनी ज़िंदगी में फले कूदे इस तरह, यानी कि वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी जो है अपने शौहर के साथ अच्छी तरह से गुजारे और ये अपने शौहर के हर बात माने और इसका शौहर इसकी हर बात माने ताकि ये सब लोग मिलकर रहें। और यहाँ पर अर्शी का बाबा भी आया हुआ होता है जिसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब इनकी रसाई हो जाती है और वो भी यहाँ पर अर्शी को प्यार देने उससे मिलने आया होता है। यहाँ पर वो भी अर्शी से मुलाकात करता है, उससे मिलता है और यहाँ पर मिलने के बाद जो है अर्शी बेटी को तमाम के तमाम लोग अलविदा कहते हैं और अर्शी का भाई आदिल जो है वो भी अपनी बहन को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा करता है। और इसके बाद तमाम के तमाम मेहमान खड़े हुए होते हैं और अर्शी जो है वो अपने शौहर के साथ आगे गाड़ी की तरफ रवाना हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी वो उसे मिल गया और अब उससे दुनिया में और क्या चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अर्शी का जो बाबा है वो एक साइड पर बैठा होता है और ज़ारो कतार रो रहा होता है। तो इसी दौरान आदिल और उसकी बहन अपने बाबा के पास जाते हैं और जाकर अपने बाबा से मिलते हैं। और यहाँ पर आदिल कहता है, बाबा आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है? तो यहाँ पर अर्शी का बाबा जो है वो कहता है, ए बेटा मैं रो नहीं रहा, बस ये तो खुशी के आंसू हैं। दरअसल बेटा मैं आपसे बिल्कुल भी जो है जुदा नहीं होना चाहता था, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, बस ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो मैं कभी भी आपको ना छोड़ता और ना ही कभी आपको इस तरह से किसी के दर बदर होने देता। तो यहाँ पर अर्शी की छोटी बहन अपने बाबा से कहती, बाबा आप इस तरह क्यों कह रहे हैं, आपकी तो अर्शी के साथ इतनी अटैचमेंट भी नहीं थी, उससे आप पसंद ही नहीं थे, ये तो आप क्यों इतने उदास हो रहे हैं? तो यहाँ पर अर्शी का वालिद जो है वो कहता है, देखो बेटा चाहे वो मुझे पसंद करती थी या नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी थी, मैं उसका बाप था तो मेरा हक बनता था मैं उसे हर खुशी देता दुनिया जहान की, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अर्शी की वालदा है वो छुप कर आदिल और उसकी बहन को देख रहे होते हैं जब वो अपने बाबा से मिल रहे होते हैं। फिर अर्शी की वालदा जो है वो आदिल को कुछ देर बाद अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हें किसने बोला था कि तुम अपने बाबा को अर्शी की शादी पर बुलाओ, तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पर आदिल कहता है कि वालदा बाबा का पूरा हक था हमारे ऊपर, इसलिए हमने उसे शादी पर इनवाइट किया। तो यहाँ पर आदिल की वालदा कहती, अच्छा तो उसका पूरा हक था कि तुम्हारे मामा का हक नहीं था जिसने सारी उम्र तुम लोगों के ऊपर लुटाया, आपने उसकी क्या इज़्ज़त रखी? तो यहाँ पर आदिल कहता है, वालदा इसमें हमने कौन सा बुरा किया है, हमने अपने बाबा को ही बुलाया है। तो यहाँ पर आदिल की वालदा कहती है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, ज़री भी नहीं तुम उससे हटके हो।
تو دوستوں اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے. اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.